नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी की मौत पर बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने घटिया मानसिकता के साथ काम किया वो निंदनीय है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटने टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो सरकारी गुंडा तंत्र कर रहा है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका को दरकिनार कर यूपी सरकार अराजकता के रास्ते पर बढ़ रही है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि इस घटना से मुख्तार अंसारी को जहर देने का आरोप सच साबित हो गया। मुख्तार के जनाजे के वक्त अफजाल अंसारी और डीएम गाजीपुर के बीच बहस के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि अफसर सरकार के इशारे पर बचकानी बेहूदगी से काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़ मुख्तार की लोकप्रियता को जाहिर करती है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का सहयोगी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। स्वामी प्रसाद ने दावा किया कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य शोक संवेदना व्यक्त करने मुख्तार के घर पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मुख्तार के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। स्वाभाविक रूप से भाई मुख्तार अंसारी जी लंबे अरसे तक हम लोग विधानसभा में साथी रहे हैं, कई बार के विधायक रहे और एक समय था जब हम लोग पार्टी में भी साथ साथ थे। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बलाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बलबूते उस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। हम अपराधी हैं या नहीं हैं, ये फैसला न्यायपालिका को करना होता है। न्यायपालिका दंड भी सुनिश्चित करती है किसे क्या दंड दिया जाना है, लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार कर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, जहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है, जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। एक और डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी जी को फिट बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर रही है, जेल भेज रही है और कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ना इस बात को साबित करता है कि वो अस्वस्थ थे, पूरी तरीके से अस्वस्थ थे, उनको अस्पताल में रहना चाहिए था। सरकारी तंत्र के दबाव में उनको फिट घोषित करके जबरियन जेल भेजा गया। नतीजा हुआ कि वो जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जहर देकर के मुझको मारने की कोशिश की जा रही है, वो साजिश के तहत सरकार उस पर काम कर रही थी और अंत में वही हुआ जो आशंका जाहिर की गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है।
मैं परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जिस तरीके से आज सरकारी तंत्र स्वयं अराजकता के रास्ते पर जा रहा है, ये प्रदेश और देश का भी दुर्भाग्य है कि जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए, उनका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है, उनका विश्वास सरकारी गुंडाइज्म पर है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत दुखद है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अंतिम संस्कार में जिस तरीके से जिला प्रशासन का कदम सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है, इसको देखते हुए क्या बताएंगे कि क्या इस तरह के जो जिला प्रशासन की रवैया है ये उचित है? देखिए, जब पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही है, तो उनके अधीन प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के इशारे पर इस प्रकार की बचकानी हरकत करते नजर आ रहे हैं। कल मैंने टीवी और मीडिया के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से जिलाधिकारी ने जनाजे में आने से रोकने के लिए एक बड़ी लंबी पुलिस फोर्स के साथ कवायद कर रही थी, यहाँ तक कि अफजाल अंसारी साहब जो सांसद भी हैं, आप भी कई बार विधायक रहे, सांसद इसके पहले भी रहे, वर्तमान में भी सांसद हैं, इनके साथ जिस बेहूदगी से जिलाधिकारी बात कर रही थी, हम समझते हैं सारी मर्यादाओं को बलाए ताक करके सरकार और सरकार के अधिकारी मनमानापन और अराजकता के साथ लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और लाखों की उमड़ी हुई भीड़ इस बात की गवाह है कि मुख्तार अंसारी की लोकप्रियता थी, जिसके नाते आसपास से लाखों की भीड़ उमड़ के आई थी। तमाम प्रशासनिक तंत्र के रोकने के बावजूद भी लाखों का हजूम उमड़ा, ये उनकी लोकप्रियता को जाहिर करती है। और साथ ही साथ मुख्तार अंसारी के साथ जेल में, अस्पताल में जो कुछ भी सरकारी तंत्र द्वारा किया गया है, उसका आक्रोश भी दिखाई पड़ा। सर, तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कहेंगे? सर, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे को लेकर चर्चा चल रही है, आज पल्लवी पटेल ओवैसी उनकी पार्टी और साथ आ रहे हैं, तो आपके लिए भी सबकी निगाहें। देखिए, कुल मिलाकर के मैं शुरू से इस बात का पक्षधर रहा कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी का लाभ तो मिला नहीं, अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं, इस देश का दुश्मन बन गया है। दुश्मनों जैसा व्यवहार भाजपा की सरकार किसानों के साथ कर रही है। वहीं पर जो छोटे और मध्यम व्यवसायी हैं, पहले इनका जीएसटी के माध्यम से शोषण हुआ, अब जीएसटी संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर उनके कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। आज ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है, और जो देश की राष्ट्रीय संपदा और सरकारी विभागों को बेचने का पाप कर रही है। पहले की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे कि नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते खुलते थे। आज ये पहली ऐसी असफलतम सरकार है जो देश की सरकारी विभागों को बेच रही है। जैसा कि आप जानते हैं भी हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाख लोग काम करते हैं, उसको भी बेच दिया गया। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट रहे हैं। और हम समझते हैं यह है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर सरकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत को लूटती थी, तो अपने देश में जाकर के इंग्लैंड में पैसा जमा करती थी, लेकिन ये तो पूरे देश को लूट कर केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं।
तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार की जवाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं, अदानी और अंबानी के प्रति है। और यही कारण है कि सारी की सारी देश को लूट का माल अदानी और अंबानी के हवाले किया जा रहा है। शासन सत्ता को लेकर आपके द्वारा एक ट्वीट की गई है, उसको लेकर क्या बताएंगे? और कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खुद पार्टी के 2 प्रत्याशियों को, जिसमें खुद भी आप शामिल हैं, उसी लगा स्वाभाविक रूप से मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि जिस तरीके से आज संवैधानिक मान्यताओं को खत्म किया जा रहा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई दर्जन नेताओं को बिना अपराध तय हुए जेल छोड़ दिया गया है। 2 मुख्यमंत्रियों को भी उसका शिकार होना पड़ा है। अभी हेमंत सोरेन जी और केजरीवाल जी इसके ताजे उदाहरण हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, देश संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं।